श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। चंपकपुरी के राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, शूरवीर और भगवत भक्त थे। उनके राज्य की एक विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते थे। जो भगवान का भक्त ना होता या जो एक पत्नी व्रती ना होता, वह चाहे जितना विद्वान या शूरवीर क्यों ना हो, उसे राज्य में आश्रय नहीं मिलता था। पूरी प्रजा सदाचारी, भगवत भक्त, दानपरायण थी। पांडवों के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब चंपकपुरी के पास पहुंचा तो महाराज हंसध्वज ने विचार किया, मैं वृद्ध हो गया, पर अब तक मेरे नेत्र भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन से सफल नहीं हुए। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने मैं युद्ध भूमि में जाकर भगवान के दर्शन करूंगा। मेरा जन्म उन भुवन मोहन श्याम सुंदर के श्री चरणों के दर्शन से सफल हो जाएगा। उस घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन, प्रद्युम्न आदि महारथियों के साथ पीछे पीछे चल रहे थे। सब इस बात को जानते थे, किंतु राजा को तो पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने थे। सो उनकी आज्ञा से अश्व पकड़कर बांध लिया गया। राजगुरु शंख तथा लिखित की आज्ञा से यह घोषणा कर दी गई कि अमुक समय तक सब योद्धा रणक्षेत्र में उपस्थित हो जाएं। जो समय पर नहीं पहुंचेगा उसे उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाएगा। राजा हंसध्वज के 5 पुत्र थे, सुबल, सुरथ, सम, सुदर्शन और सुधनवा। छोटा राजकुमार सुधनवा अपनी मां के पास युद्ध के लिए आज्ञा लेने पहुंचा। वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और कहा, बेटा तू युद्ध में जा और विजयी होकर लौट, परंतु मेरे पास 4 पैर वाले पशु को मत ले आना। मैं तो मुक्तिदाता हरि को पाना चाहती हूं। तू वही कर्म कर जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वे भक्त वत्सल हैं। यदि तू अर्जुन को युद्ध में छका सका तो वे पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य ही आएंगे। वे अपने भक्त को कभी छोड़ नहीं सकते। देख, तू मेरे दूध को लज्जित मत करना और भगवान श्री कृष्ण को देखकर भी डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं है, वह तो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। और युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सम्मुख तू यदि वीर गति प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। धन्य ऐसा पुत्र, धन्य ऐसी माता। सुधनवा ने माता की आज्ञा स्वीकार की। बहन कोबला से आज्ञा और प्रोत्साहन पाकर वे अपने अंतपुर में गए। द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से ही पूजा का थाल सजाए पति की आरती उतारने को खड़ी थी। उसने अपने पति की पूजा करके प्रार्थना की, नाथ, आप अर्जुन से संग्राम करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आपके चले जाने पर एक अंजलि देने वाला पुत्र तो रहे। सुधनवा ने पत्नी को समझाना चाहा, पर वह पतिव्रता थी। उसने कहा, मेरे स्वामी, मैं जानती हूं कि श्री कृष्ण के समीप जाकर कोई संसार में लौटता नहीं। मैं तो आपकी दासी हूं। आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है। मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बाधा नहीं देना चाहती, किंतु इस दासी की एक तुच्छ प्रार्थना है और वह प्रार्थना आपको पूर्ण करनी ही चाहिए। सुधनवा ने अनेक प्रकार से समझाना चाहा, किंतु अंत में प्रभावती की विजय हुई। सती नारी की धर्मसम्मत प्रार्थना सुधनवा स्वीकार नहीं कर सके। उसके बाद फिर स्नान प्राणायाम करके वे युद्ध के लिए रथ पर बैठे। इधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज अपने 4 राजकुमारों के साथ पहुंच गए। सभी शूरवीर एकत्र हो गए, किंतु समय हो गया था, सुधनवा नहीं पहुंचे। तब राजा ने उन्हें पकड़ के लाने के लिए कुछ सैनिक भेजे। सैनिकों को सुधनवा मार्ग में ही मिल गए। पिता के पास
उनको ले जाया गया। और जब राजा ने उनसे विलंब का कारण पूछा और सुधनवा ने बताया तो क्रोध में भरकर महाराज बोले, तू बड़ा मूर्ख है। यदि पुत्र होने से ही सद्गति होती हो तो सभी कुकर सुकर स्वर्ग चले जाएं। तेरे धर्म तथा तेरे विचार को धिक्कार है। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनकर भी तेरा मन काम के वश हो गया। ऐसे कामी भगवान से विमुख कुपुत्र का तो तेल में उबल कर मरना ही ठीक है। और राजा ने इस व्यवस्था के लिए पुरोहितों के पास दूत भेजा। धर्म के मर्मज्ञ, स्मृतियों के रचयिता ऋषि शंख और लिखित भी बड़े क्रोधी थे। उन्होंने दूत से कहा, राजा का मन पुत्र के मोह से धर्मभ्रष्ट हो गया है। जब सबके लिए एक ही आज्ञा थी तब व्यवस्था पूछने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जो मंदबुद्धि, लोभ, मोह या भय से अपने वचनों का पालन नहीं करता उसे नरक के दारुण दुख मिलते हैं। हंसध्वज अपने पुत्र के कारण आज अपने वचनों को झूठा करना चाहते हैं। ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में हमें नहीं रहना। इतना कहकर वे दोनों ऋषि चल दिए। दूत से समाचार पाकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सुधनवा को उबलते तेल की कड़ाही में डाल दो। और इतना आदेश देकर वे दोनों पुरोहितों को मनाने चले। मंत्री को बड़ा दुख हुआ, किंतु सुधनवा ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए दृढ़तापूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा का सत्पुत्र को पालन करना ही चाहिए, यह उसने निश्चय किया। सुधनवा ने अपने गले में तुलसी की माला डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, हे गोविंद, मुकुंद, मुझे मरने का भय नहीं है। मैं तो आपके श्री चरणों में देह त्याग करने ही आ रहा था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन न कर सका। यही मेरा बड़ा भारी दुख है। मैंने आपका तिरस्कार करके बीच में काम की सेवा की। क्या इसीलिए आप मेरी रक्षा को अपने अभय हाथ को नहीं बढ़ा रहे हैं? हे मेरे स्वामी, जो लोग कष्ट में पड़कर भय से व्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं होती? मैं आपका ध्यान करते हुए अपने शरीर को छोड़ रहा हूं, अतः अवश्य ही आपको प्राप्त करूंगा। किंतु लोग कहेंगे कि सुधनवा वीर होकर भी उबलते तेल की कड़ाही में जलकर मरा। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपना शरीर भेंट करना चाहता हूं। आपने अब तक अनेक भक्तों की टेक रखी है, अनेकों की इच्छाएं पूर्ण की हैं। मेरी भी इच्छा को पूर्ण कीजिए ना नाथ। अपने श्री चरणाश्रित की टेक भी रखिए। इस अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने ही चरणों में गिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हरे गोविंद श्री कृष्ण आदि श्री भगवान नामों को पुकारते हुए सुधनवा खौलते तेल की कड़ाही में स्वयं कूद पड़े। एक दिन प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। एक दिन ब्रज बालकों के लिए नंदनंदन ने दावाग्नि को पी लिया था और आज सुधनवा के लिए खौलता हुआ तेल शीतल हो गया। सुधनवा को तो अपने शरीर का भान भी न था। वे तो अपने श्री कृष्ण को पुकारने, उनका नाम लेने में तल्लीन हो गए। किंतु देखने वाले आश्चर्यचकित हो रहे थे। खौलते तेल में सुधनवा मानो तैर रहे हों। उनका एक रोम तक नहीं झुलस रहा था। और यह बात सुनकर राजा हंसध्वज भी अपने दोनों पुरोहितों के साथ वहां आए। श्रद्धा रहित तार्किक पुरोहित शंख को संदेह हुआ, अवश्य इसमें कोई चालाकी है। यदि तेल गर्म होता तो सुधनवा बचता कैसे? कोई मंत्र या औषधि का प्रयोग तो नहीं किया गया। सो उसने तेल की परीक्षा के लिए एक नारियल कड़ाही में डाला और उबलते तेल में पड़ते ही नारियल तड़ाक से फूट गया। उसके 2 टुकड़े हो गए और उछलकर वे बड़े जोर से शंख तथा लिखित के सिर में लगे। और जब चोट लगती है तब ज्ञान होता है। अब उन दोनों को भगवान के महत्व का ज्ञान हुआ। सेवकों से फिर भी उन्होंने पूछा, सुधनवा ने कोई औषधि शरीर में लगाई थी क्या, अथवा उसने किसी मंत्र का जप किया था? सेवकों ने कहा, राजकुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया, किंतु वे भगवान का नाम निरंतर ले रहे हैं। अब शंख को अपने अपराध का पता लगा। वह विचारने लगा, मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान के एक सच्चे भक्त पर संदेह किया। प्रायश्चित करके प्राण त्यागने का निश्चय कर शंख मुनि उसी उबलते तेल के कड़ाही में कूद गए। किंतु सुधनवा के प्रभाव से उनके लिए भी तेल शीतल हो गया।
मुनि ने सुधन्वा को हृदय से लगा लिया। बोले, कुमार तुम्हें धन्य है। मैं तो ब्राह्मण होकर शास्त्र पढ़कर भी असाधु हूं, मूर्ख हूं। बुद्धिमान और विद्वान तो वही है जो भगवान का स्मरण करता है। तुम्हारी देह के स्पर्श से आज मेरी अधम देह भी पवित्र हो गई। तुम जैसे भगवान के भक्तों का दर्शन ही मनुष्य जीवन की सफलता है। हे राजकुमार, अब तुम इस तेल से निकलो, अपने पिता, भाइयों और सेना को पावन करते हुए मेरा भी उद्धार करो। त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण जिनके सारथी बनते हैं, उन धनुर्धर अर्जुन को संग्राम में तुम ही संतुष्ट कर सकते हो। मुनि को प्रणाम कर सुधन्वा कड़ाहे से बाहर आए। राजा हंसध्वज ने अपने भगवत भक्त पुत्र का समादर किया, आशीर्वाद दिया। पिता की आज्ञा से सुधन्वा सेनानायक बने। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। सुधन्वा के शौर्य के कारण पांडव दल में खलबली मच गई। वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्यकी आदि वीरों को उस तेजस्वी ने घायल करके पीछे हटने को विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपनी शूरता का कुछ दर्प भी था, किंतु इधर सुधन्वा तो केवल भगवान श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध कर रहे थे और भगवान को अपने भक्त का प्रभाव भी दिखलाना था। सो बालक सुधन्वा को अपने सामने देखकर पार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधन्वा ने उनसे कहा, विजय, सदा आपके रथ पर श्री कृष्णचंद्र सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किया करते थे। इसी से आप सदा विजयी होते रहे। आज आपने अपने उन समर्थ सारथी को कहां छोड़ दिया? मेरे साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण ने तो कहीं आपको नहीं छोड़ दिया। आप अब उन मुकुंद से रहित हैं। ऐसी दशा में मुझसे संग्राम कर भी सकेंगे या नहीं? सुधन्वा की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन क्रुद्ध हो गए। उन्होंने बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु मुस्कुराते हुए सुधन्वा ने उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अर्जुन के दिव्यास्त्रों को भी इस छोटे से राजकुमार ने व्यर्थ कर दिया। पार्थ घायल हो गए, सारथी गिर गया। सुधन्वा ने फिर कहा, धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था, अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी नहीं रहा, आप भी बाणों से घायल हो गए। अब भी शीघ्रता से अपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण करिए। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से घोड़ों की डोरी पकड़ी। एक हाथ से युद्ध करते हुए वे भगवान को मन ही मन पुकारने लगे और उनके स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की बागडोर ले ली। सुधन्वा ने भगवान और अर्जुन दोनों को प्रणाम किया। सुधन्वा के नेत्र आनंद से खिल गए, हृदय गदगद हो गया। जिनके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को छकाया, कार्य संपूर्ण हुआ। कमल लोचन श्री कृष्ण आ गए। उनके दर्शन से कृतार्थ हो गया। अब और क्या चाहिए? फिर भी उसने अर्जुन को ललकारा, पार्थ, आपके सर्वसमर्थ सारथी आ गए। अब तो आप मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। अर्जुन को भी आवेश आ गया। उसने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा की, इन 3 बाणों से यदि मैं तेरा सुंदर मस्तक न काट दूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर जाए। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर सुधन्वा ने हाथ उठाकर कहा, ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र साक्षी हैं। इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन 3 बाणों को काट न दूं तो मुझे घोर गति प्राप्त हो। यह कहकर सुधन्वा ने भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया। रथ के पहिए को तोड़ दिया। बाणों से मारकर उनके रथ को कुम्हार के चाक की भांति घुमाने लगा। 400 हाथ पीछे तक हटा दिया भगवान के द्वारा संचालित उस रथ को। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सुधन्वा बड़ा बांका वीर है। मुझसे पूछे बिना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया। जयद्रथ वध के समय तुम्हारी प्रतिज्ञा ने कितना बड़ा संकट उपस्थित किया था, यह भी तुम भूल गए। सुधन्वा एक पत्नी व्रत के प्रभाव से महान है और इस विषय में हम दोनों ही पिछड़े हुए हैं। अर्जुन ने कहा, गोविंद, आप आ गए हैं, फिर मुझे चिंता क्या? जब तक आपके हाथ में मेरे रथ की डोरी है, मुझे कौन संकट में डाल सकता है? मेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया।
भगवान ने अपनी गोवर्धन धारण का पुण्य उस बाण को अर्पित किया। बाण छूटा, कालाग्नि के समान वह बाण चला। सुधन्वा ने गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का स्मरण करके बाण मारा और अर्जुन का बाण 2 टुकड़े होकर भूमि पर गिर पड़ा। पृथ्वी कांप उठी, देवता आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भक्त वत्सल प्रभु ने उसे भी अपने बहुत से पुण्य अर्पित किए और सुधन्वा ने भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय कहकर अपने बाण से उसे भी काट दिया। अर्जुन उदास हो गए। रणभूमि में हाहाकार मच गया। देवता सुधन्वा की प्रशंसा करने लगे। अब तीसरे बाण को भगवान ने अपने रामावतार का पूरा पुण्य दिया। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को और मध्य में काल को प्रतिष्ठित करके नौक पर वे एक रूप से स्वयं बैठ गए। अर्जुन ने वह बाण भगवान के आदेश से धनुष पर चढ़ाया। सुधन्वा ने कहा, नाथ, तुम मेरा वध करने स्वयं बाण में स्थित होकर आ रहे हो, यह मैं जान गया हूं। आइए मेरे स्वामी, रणभूमि में मुझे अपने श्री चरणों का आश्रय देकर कृतार्थ करें। अर्जुन, तुम्हें धन्य है। साक्षात नारायण तुम्हारे बाण को अपना पुण्य ही नहीं देते, स्वयं बाण में स्थित भी हो जाते हैं। विजय तो तुम्हारी है ही, किंतु यह मत भूलना, मैं इन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से इस बाण को भी अवश्य ही काट दूंगा। बाण छूटा। सुधन्वा ने पुकार की, भक्त वत्सल गोविंद की जय, और अपना बाण छोड़ दिया। भक्त के प्रभाव को काल देवता रोक लें, यह कहां संभव। अर्जुन का बाण बीच में से कटकर 2 टुकड़े हो गया। सुधन्वा की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब अर्जुन का प्रण पूरा होना था। बाण कट गया, पर उसका अगला भाग गिरा नहीं। उस आधे बाण ने ही ऊपर उठकर सुधन्वा का मस्तक काट दिया। मस्तकहीन सुधन्वा के शरीर ने पांडव सेना को तहस नहस कर दिया और उसका सिर भगवान की चरणों में जाकर गिरा। भगवान श्री कृष्ण ने गोविंद मुकुंद हरि कहते उस मस्तक को अपने हाथों में उठा लिया। उसी समय परम भक्त सुधन्वा के मुख से एक ज्योति निकली और सबके देखते देखते वह भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुख में प्रविष्ट हो गई। भगवान की अद्भुत लीलाएं। अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को वे पूरी करते ही हैं, किंतु जो दीन होता है, जो उनके आश्रित होता है, अभिमान रहित होता है, वे उससे प्रेम स्नेह ज्यादा करते हैं। कोई कहता है भगवान को कब मिलेंगे, कब होंगे। अरे भैया, वो तो सब जगह हैं, तुम उस हृदय से पुकारते नहीं। जब तक हृदय में उनसे मिलन की, प्रेम की वह ज्वाला प्रकट नहीं होगी, तब तक दर्शन कैसे हो। भैया, अग्नि सब जगह है, लेकिन प्रकट घर्षण से ही होती है। तो जब हम अपने चित्त को, मन को मंथन करके उसमें से अवगुण रूपी छल कपट, स्वार्थ, माया, मोह, ममता, आसक्ति, इन सब चीज़ों को दूर करने की चेष्टा करेंगे और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, तब जाकर चित्त को शुद्ध होगा। और वे खुद ही कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम दिखावा बहुत करते हैं थोड़ी देर का दूसरों के सामने। भैया, जब तक ये दिखावा वास्तविक ना हो जाए, तब तक लाभ नहीं होगा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।